हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो आई विल बी मेकिंग इन हिंदी क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप हिंदी में वीडियो क्यों नहीं बनाते। और मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल किया था, उसमें कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए कि हम कैसे खुद के लिए जीना सीखें। तो मुझे लगा कि मैं भी एक ऐसी इंसान थी जो कभी खुद के लिए नहीं जी पाती थी, तो मैं आपको थोड़ी मदद कर सकती हूँ। प्लीज़ मेरी रफ़्तार मेरी स्पीड को वो मत कीजिएगा क्योंकि मतलब मेरे को आदत हो चुकी है हिंदी में नहीं इंग्लिश में वीडियो बनाने की। वैसे मैं हिंदी बोलती हूँ, बट ये कैमरा के साथ थोड़ा तालमेल बिठाने में टाइम लगेगा। तो आई होप आपको अच्छी लगे। सो लेट्स पहले देखते हैं कि आप खुद के लिए क्यों नहीं जी पा रहे हैं? क्या रोक रहा है आपको खुद के लिए जीने से? या हो सकता है पहली बात ये कि आप ऐसे घर में बड़े हुए हैं जहाँ पे आपको हमेशा आपके पेरेंट्स से बर्डन मिलता था कि आपको हमें खुश करना है, आपको समाज को खुश करना है, आपको भाई-बहन को खुश करना है या रिश्तेदारों को खुश करना है। तो फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि आप इसलिए खुद के लिए नहीं जी पा रहे हैं। सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है आपको क्या चाहिए, इसलिए आप खुद के लिए नहीं जी पा रहे हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि आपको पता है और कोई आपको रोक नहीं रहा है, फिर भी आप खुद के लिए नहीं जी पा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये हो सकता है कि हो सकता है कि आपका पहले कोई पार्टनर था या फिर आप पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और आप उसके हिसाब से जीते थे और आप लोग साथ में जीते थे और अब या तो वो पार्टनर वैसा नहीं रहा या वो जा चुके हैं। तो अब आपका अस्तित्व क्या है आपको पता ही नहीं है कि आप खुद में क्या हैं। तो जब आपको पता ही नहीं है आप खुद में क्या हैं तो आपके लिए खुद खुद के लिए कैसे जिएँगे क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो उनके इर्द-गिर्द घूमती थी ना। तो वो तो अब आपने छोड़ दिया मतलब वो चले गए या फिर अब वो वैसा नहीं है, तो अब खुद के लिए कैसे जिएँ? तो इन सभी सवालों का एक ही जवाब है मेरे पास कि एक किताब लीजिए, किताब एंड कोई या फिर एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए, एक पेन लीजिए और बैठिए और सोचिए कि आपको क्या पसंद है? आपको क्या पसंद है? और अगर आप एक छोटा बच्चा हैं मतलब अपने आप को अपना बड़ा भाई या अपनी बड़ी बहन इमेजिन कीजिए या फिर ऐसे सोचिए कि मैं छोटी हूँ, मेरा बड़ा वर्ज़न है कोई और अगर आपको देखना हो अपने आप को अगले 10 सालों में, अगले 5 सालों में, तो आप खुद को कैसे देखना चाहेंगे ना? अगर आपको बिल्कुल भी ज़ीरो नॉलेज है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसे जीना है, तो दिस इज़ द सबसे बेसिक थिंग कि आप बैठिए, एक कागज़ लीजिए, एक पेन लीजिए और लिखिए कि आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं। हो सकता है कि आपने ज़िंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की है, मैं मानती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आप पढ़ के ही बढ़िए। ठीक है, बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, किसी के हालात ऐसे थे, किसी को पसंद नहीं है। पढ़ाई के अलावा आप अपने आप को अपनी बॉडी को कहाँ देखते हैं? फिज़िकली फिट होना चाहते हैं क्या आप? आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं क्या? आपने उसके लिए कोई कदम लिया है आज तक क्या? अगर आप अपने आप को 5 साल बाद मतलब मिलियनेयर, बिलियनेयर देख रहे हैं, वो भी थ्रू यूट्यूब कि आपका यूट्यूब चैनल है और आप वहाँ ग्रो कर गए हैं, तो आपने उसके लिए अभी क्या स्टेप्स लिए हैं और आपको आगे क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना? उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि आपको क्या बनना है 5-6 साल में। तो वैसा अगर आप कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं? तो वो आप एक बार लिख के देख लीजिए और देखिए कि अभी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे आप वहाँ पहुँच पा रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो क्यों? पे कागज़ के दूसरी तरफ लिखिए कि आपको क्या रोक रहा है वो करने से। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा आपका ही खुद का ही आदत, आपकी खुद की ही आदत जो आपको रोक रही है, उसको लिखिए और जानिए ना कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप। और जब आप इस चीज़ को एक बार जान लेंगे, समझ लेंगे कि मेरी क्या इच्छाएँ हैं और मेरी क्या वो हैं, मुझे क्या रुकावटें हैं, तो आपको नहीं लगता आपका आधा काम तो ऐसे ही हो गया? आधा काम हो गया, आपको समझ आ गया है कि क्या चाहिए आपको और क्यों नहीं हो पा रहा है वो। अब ये जो बीच का गैप है, ये मैं नहीं कर पा रही हूँ और ये चाहिए है, इस गैप को कैसे फिल करेंगे आप? आपको उठना पड़ेगा और खुद के लिए काम करना पड़ेगा। पहली बात तो ये, अगर आप डर रहे हैं कि लोग मुझे जज करेंगे या लोग मुझे बातें सुनाएँगे, तो पहली बात ये कि आपको लोगों से इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? क्यों? वो भी इंसान है, आप भी इंसान हैं। जब उन्होंने जो आपसे ऊपर हैं, जब उन्होंने कुछ शुरू किया होगा तो उन्होंने भी गलतियाँ की होंगी ना। अगर वो भी यही सोचते रहते कि हम नहीं करेंगे क्योंकि लोग हमें कुछ बोलेंगे तो वो आज वहाँ नहीं पहुँच पाते और आप उन्हें नहीं देख रहे होते। तो इसलिए अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं और आप लोगों की बातों से या लोगों के जज होने से डर रहे हैं तो वो सबसे
बकवास चीज़ है दुनिया की। हम सब इंसान हैं, सबको एक ना एक दिन, एवरीवन हैज़ टू डाई, सबको एक ना एक दिन मरना है ना। तो जब आप सोचिए, आप जब लास्ट एंड पे होंगे तो क्या आप उस वक्त ये सोच रहे होंगे कि मैं ज़िंदगी में ये नहीं कर पाई क्योंकि वो मुझे जज कर रहा था? आप उसको नहीं लाएंगे उस वक्त, उस इंसान को। आप खुद को कोस रहे होंगे कि मैं इस वक्त ये नहीं कर पाई क्योंकि मैं ऐसी थी। तो अभी भी आप बहुत चीज़ें रिग्रेट करते होंगे आपने जो पास्ट में नहीं की। क्या आप देखिए, जो चीज़ें आपने नहीं की, अगर आपने उस वक्त वो शुरू कर दी होती, आज आप यहाँ नहीं होते, आप बहुत आगे पहुँच चुके होते। पहली बात तो ये कि अगर आप लोगों के जजमेंट से डरते हैं तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, कि अगर आप, ये तो बहुत बहुत एकदम वाहियात रीज़न है कि आप किसी के जजमेंट से डर रहे हैं इसलिए आप कुछ शुरू नहीं कर रहे हैं। कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान है, आप भी इंसान है। उनको तो भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा शक्तियाँ देके भेजा नहीं है। अगर आपको जज भी कर लेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरा कारण ये है कि आप के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको खुद पे दया खाने की जगह आप खुद पे आपको शर्म महसूस करनी चाहिए कि अगर मुझे सामने वाले इंसान ने छोड़ दिया है या मुझे सामने वाला इंसान एंटरटेन नहीं कर रहा है, मैं फिर भी वहीं जा रही हूँ कि मुझे शर्म नहीं आ रही है। प्यार अपनी जगह, मैं मान गई आप लोग उससे प्यार करते होंगे, जो भी करते होंगे, बट प्यार ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है। कोई इंसान अगर आपको ठुकरा के जा रहा है या वो चला जा चुका है तो उसकी वजह से आपको ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है। एक चीज़ ख़राब हुई ना ज़िंदगी की, बाकी भी आप ख़राब कर देंगे, फिर तो आप बोलेंगे ज़िंदगी किसी काम की नहीं, सब प्यार ही होता है। क्योंकि आपने प्यार में आके सब ख़राब कर दिया। जबकि आपके पास मौका था कि जब आप प्यार में तकलीफ़ में थे, आप उस वक्त इतना ग्रो करते, इतना ग्रो करते कि आप खुद को ही नहीं पहचान पाते कि मैं कितना ग्रो कर चुकी हूँ। और अच्छा वो इंसान मुझे छोड़ के गया, अब वो वापस भी आएगा तो मैं खुश हूँ, अगर वो नहीं भी आएगा तो भी मैं खुश हूँ, है ना। ये सेकंड रीज़न हो सकता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर आप खुद के साथ खुश नहीं रह पा रहे हैं। और तीसरा कारण ये कि मैं, आई नो कि ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, सब चीज़ों को सीरियसली लेना बंद कर दीजिए। सब चीज़ों को, कोई आपको गाली दे के जा रहा है, सीरियसली लेना बंद कर दो। कोई आपको छोड़ के जा रहा है, सीरियसली लेना बंद कर दो। कोई आपको बोल रहा है तुम मोटी है, सीरियसली लेना बंद कर दो। मतलब मैं तो ऐसे करती हूँ, मतलब जब मैं कोई चीज़ कर रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि पहले मैं बहुत मोटी थी, आई वॉज अराउंड 85 kgs और अभी आई एम 69 kgs, 68 ऑलमोस्ट। तो उस वक्त में जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी कि तब मुझे मोटा महसूस नहीं होता होगा, तब मुझे लोग मोटा नहीं बोलते होंगे। मैं सोचती थी कि ये तो पागल है, दे डोंट, इनको पता ही नहीं है कि मैं कितना वर्क कर रही हूँ, ये तो बोलते रहेंगे, इनको तो मैं दिखा दूँगी। तो मतलब जो जिस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है अपने आप को वो बोलिए, वो नहीं बोलिए जो आपको आस-पास के लोग बोल रहे हैं। और ये आपको तब महसूस होगा जब आप खुद को जानना शुरू करेंगे, खुद के साथ बैठिए इसलिए, ठीक है? और चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना है आपको। कोई वीडियो मेरी नहीं चली तो नहीं चली, अगली चल जाएगी, अगली नहीं चली तो उसकी अगली चल जाएगी। नहीं भी चल रही है तो एटलीस्ट मैं बोल के एक्सप्रेस करना तो सीख रही हूँ ना। अब जैसे देखिए, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, मैं कितना फंबल कर रही हूँ। असलियत में जब मैं ऐसे बात करती हूँ हिंदी में तो मैं इतना नहीं फंबल करती हूँ, मैं बहुत साधारण हिंदी बोलती हूँ। अभी पर मेरे को भी रियलाइज़ हुआ कि मैं कैमरा पे हिंदी नहीं बोल पाती हूँ। बोल भी रही हूँ तो मुझे शब्द ही नहीं आ रहे हैं और ये नकली हिंदी लग रही है ना। तो आप सीखेंगे, चाहे आप कुछ भी करें, आप उसमें हारें भी। ना ही बहुत जीत को बहुत सीरियसली लेना है, ना ही हार को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि सब कुछ आपको भी पता है टेम्परेरी है। इससे पहले भी आपने कुछ शुरू किया होगा, इससे पहले भी आप किसी चीज़ में जीते होंगे, इससे पहले भी आप किसी चीज़ में हारे होंगे। क्या आज तक वो आपके साथ है? याद कीजिए, आपके 10th में जितने भी मार्क्स आए, 11th जितने मार्क्स आए, अभी तक क्या अभी उससे फ़र्क पड़ता है आपको? नहीं पड़ता ना। तो ज़िंदगी में किसी चीज़ को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो आपको ठीक लगता है, जो आपको लगता है कि सही है, किसी को हर्ट नहीं करना है कि मुझे इससे खुशी मिलेगी, आप वो कीजिए ना। किसी को खुश कितना कर लेंगे? कितना और क्यों ही करना है? उनको तो आपसे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होगा जिनको आप खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। पड़ भी रहा होगा तो आज के ज़माने में सब लोग बहुत बिज़ी हैं, सब लोग अपने आप में बहुत इन्वॉल्व्ड हैं। किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर पड़ भी रहा है तो वो या तो झूठ बोल रहे हैं या तो वो अपने आप में ही इतने खाली हैं कि उनको आपकी ज़रूरत है। तो क्या आप ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हैं जो अपने आप में खाली है? आप खुद देखिए, अपनी चॉइसेस पे एक बार क्वेश्चन कीजिए कि मैं ज़िंदगी में कैसे चॉइस ले रहा हूँ या ले रही हूँ? मेरी चॉइस कैसी है? क्योंकि इससे फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेरा पार्टनर अभी ऐसा है तो कल को ठीक हो जाएगा। कैसे होगा? आपने अभी ऐसा पार्टनर चूज़ किया है क्योंकि आप उसको आने दे रहे हैं ना। अगर मेरे को पता है कि मेरी वर्थ 500 करोड़ है, एग्जाम्पल कि अपने अपने आप को, अपने टैलेंट को 10 रुपये में बेच दिया है और कल को तो ये मुझे 500 करोड़ दे ही देंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? एकदम से नहीं होगा ना। वैसे ही अगर आपका पोटेंशियल और आपका इतना कैलिबर है कि आपका पार्टनर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और आज आप सिर्फ एक क्वालिटी, जीरो क्वालिटी वाला पार्टनर ढूंढ रहे हो और आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं 10 साल बाद तो ये इसमें पूरी क्वालिटीज आ जाएंगी, कैसे आ जाएंगी?
तो इसलिए जिसके साथ आप रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे आप बातें कर रहे हैं, जैसे आपके दोस्त हैं, जैसे आपकी सोच है, जहाँ अपना समय आप व्यतीत कर रहे हैं, सबसे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए डिसीजंस अपनी ज़िंदगी में थोड़े अच्छे लीजिए और बस सीरियसली चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं है। डिसीजन जो ले लिया उस वक्त। नहीं काम कर रहा है, चलो पीछे निकलो, छोड़ो और आगे बढ़ो, अच्छा डिसीजन लो, समझे? और लोग जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रही है, फेलियर मिल रहा है, बिल्कुल न्यूट्रल रहो उन चीज़ों को लेकर। ना ज़्यादा खुश हो, ना ज़्यादा दुखी होना है। सोचिए, हर चीज़ एक एक्सपीरियंस है ना। हार जीत तो सब इल्यूजन है ना, सब नकली है, ये दुनिया नकली है। एक दिन आप मर जाएंगे, एक दिन मैं मर जाऊंगी। कहाँ रहेगी ये हार, कहाँ रहेगी जीत, कहाँ जाएगी ये हार, कहाँ जाएगी ये जीत, है ना? हम ही नहीं रहेंगे तो हार जीत कहाँ जाएगी? तो इसलिए थोड़ा अपना सोचने का नज़रिया बढ़ाइए, अपना सोचने का हॉरिज़न को मुझे नहीं हिंदी में बोलना नहीं आता है, कि अपना दायरा बढ़ाइए, है ना? छोटे बच्चों की सोच से सोचेंगे तो कहीं नहीं जा पाएंगे ना। इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, इसने मुझे जज कर लिया, उसने मुझे जज कर लिया, कहाँ चले जाएंगे इस सब बातों को लेके आप? फिर बोलते हैं हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप खुद को होने नहीं दे रहे हैं। इसलिए आई होप कि आप दूसरों के लिए जीना बंद कर दें। मैं मानती हूँ वो लोग आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है। इसको ऐसे लीजिए कि आपने पिज़्ज़ा देखा होगा ना, पिज़्ज़ा का नीचे का बेस जो होता है वो आप हैं, आपकी ज़िंदगी है, और ऊपर जो टॉपिंग्स हैं वो रिश्ते हैं। तो ऊपर की छोटे-छोटे टॉपिंग्स की वजह से आप पूरे नीचे का बेस ख़राब नहीं कर सकते ना, कि चलो पिज़्ज़ा का बेस छोड़ दें, सिर्फ टॉपिंग्स खा लेते हैं, उसका कोई स्वाद ही नहीं आएगा उसके बिना। तो चीज़ों को, लोगों को सिर्फ उन टॉपिक्स का ट्रीट करो कि हाँ, ये बस मेरी ज़िंदगी में फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी नहीं है ये। और जो इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाह रहा है, जो इंसान जा चुका है, उसके पीछे भीख मांगते कोई फ़ायदा नहीं है। शर्म करना सीखिए थोड़ी अपने ऊपर। बिकने की ज़रूरत नहीं है लोगों के लिए, या अपने इमोशंस को वहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे उसकी इज्जत ही नहीं हो रही है। क्या फ़ायदा इसका? खुद सोच के देखिए ना। मैंने बोला कि चीज़ को सीरियसली नहीं लेना है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को आप हरास करते रहेंगे दूसरे इंसान के हाथों। नहीं, सीरियसली नहीं लेना इसका मतलब ये है कि जहाँ आप एफर्ट्स करें, जहाँ आप मेहनत करें, जो रिजल्ट मिल रहा है वहाँ से, उसको सीरियसली नहीं लेना है। अपने आप को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है, ठीक है? तो यही मेरा कहना था। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और हिंदी में बोलूँ, क्योंकि आई डोंट नो मेरी हिंदी कैमरा पे क्यों नहीं आ रही, बट मैं बहुत अच्छी हिंदी बोलती हूँ, मुझे मेरी मातृभाषा आती है। एंड थैंक यू जिन्होंने मुझे ये टॉपिक सजेस्ट किया, थैंक यू जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊँ, मुझे अपने बारे में चीज़ पता चली। एंड ऐसे ही मैं चाहती हूँ, जैसे मैं ग्रो कर रही हूँ, सीख रही हूँ, आप भी सीखते रहें चीज़ें। एंड हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, अगर होंगे तो, जो भी आपके सजेशंस होंगे, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।